विक्रम यार ये सब। चलो। मैं जानता था वो ये सब कुछ सह नहीं पाएगा। अभी तक उतनी अक्ल नहीं है उसमें। कौन सा बेटा ये सब कुछ देखकर खुश होगा कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। अभी उसके पिता को गुजरे 7 महीने नहीं हुए और उसकी आंखों के सामने तस्वीर का रंग ही बदल गया। इसमें हमारा क्या दोष? देखो, तुम्हें पाने के लिए, कंपनी को बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। क्या ये सब वो समझ पाएगा, सुन पाएगा? नहीं। उसने अपना पिता खोया है। मैं उसे अपनाने को तैयार हूं, बल्कि आज तक मैंने उसे अपने से अलग कभी समझा ही नहीं है। समझ जाएगा वो। एक माँ होने के नाते मैं अपनी सफाई पेश करूंगी। उसे जो फैसला करना है करे। उसका फैसला उसे मुबारक। मैंने आज तक किसी के फैसले का इंतजार नहीं किया है। इंतजार करना मैंने सीखा ही नहीं है, ना ही फैसले का और ना ही उसके अंजाम का। मम्मी जी के फैसले का अंजाम उनका बेटा सह रहा है। अरे जा उनसे कहो जाके, क्या आके देखे क्या हालत है उनके बेटे की। ये सब कुछ तो होना ही था बलराज। विक्रम में अगर सहन करने की ताकत होती तो शालिनी शायद सब कुछ उसे बता देती। क्या बताती? हाँ, मैं पूछता हूँ क्या बताती? अरे पापा जी के गुजरे हुए 6 महीने भी नहीं हुए और उन्होंने दूसरी शादी का फैसला किया, ये बताती। वो तो अच्छा हुआ कि विक्रम यहां आ पहुंचा, वरना पता नहीं कब उसे इस नाटक के बारे में पता चलता। अब गुस्सा होने से क्या होगा? माँ से अलग होना इतना आसान तो नहीं है जितना विक्रम समझता है। अरे इसीलिए तो शराब पिए जा रहा है माँ। कौन समझाएगा उसे? दर्द इंसान को सब कुछ सिखा देता है। चीखना, चिल्लाना और चुप रहना, यही विक्रम की परीक्षा है। वो पानी से बचने के लिए आग में कूद रहा है। डैडी, विक्रम कैसा है अब? ठीक ही होगा। सबके सामने अपनी माँ पर हाथ डाला उसने और अब छिपकर बैठा है माई के घर पर। वैसे वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें किसने बताया? जी मैंने फ़ोन किया था बंगले पर। शंकर मामा है ना, उन्होंने बताया। वैसे डैडी, मम्मी जी ने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया ना? तुम राय जानना चाहती हो या अपने मन की बात बता रही हो? बेटा, तू, बल्लू और विक्रम साथ में स्कूल गए, फिर कॉलेज में साथ थे। खेल कूद पढ़ाई में हमेशा तुम तीनों साथ रहे। उस उम्र में इंसान अपनी हैसियत, समाज, अमीरी, गरीबी के बारे में कुछ नहीं सोचता, और वैसे सोचना भी नहीं चाहिए। जी मैं कुछ समझी नहीं। समझा तो रहा हूं। अगर हम अपनी खाल उतार कर उसके जूते बनवाएंगे तो उन्हें सर पर नहीं रखा जाएगा, उनकी जगह पैरों में ही होगी।
क्योंकि वही उनकी सही जगह है। यह बात और है कि ना ही उनके पास जूतों की कमी है और ना ही हमारी खाल इतनी सस्ती। कितना सोचती हो बिटिया? बिल्कुल अपनी मां पर गई हो। ये शय और ये मान। ओह नो! यस, तीसरी बार हारा हूं मैं, वो भी लगातार। यही तो मजा है खेल का। कोई हारता है तो कोई जीतता है। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रहे हो बेटा? पापा फिर भी हार हार होती है और जीत जीत। जीत का तो कुछ मजा ही और है। बेटा ये जीत दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हार जो बात सिखा सकती है वो दुनिया का कोई भी गुरु नहीं सिखा सकता। आपका मतलब है मैं आपके उस गुरु का चेला बन जाऊं और जिंदगी भर हारता रहूं? ये तो खेलने वाला जाने। मैं तो यही कहूंगा कि जीत के लिए कभी तड़पना मत और हार से कभी डरना मत। हमेशा खेलते रहो और सामने वाले को खेलने पर मजबूर करते रहो। आपकी इस बात से मेरे दिमाग में एक बात आई। क्या? एक और बाजी हो जाए? ओह श्योर। पता नहीं ये क्यों शराब पीता रहता है। दिमाग की भी बर्बादी और सेहत की भी बर्बादी। जैसे दुनिया के सारे दुख इसी के हिस्से में आए हैं। गजेंद्र ने इतने दुख झेले पर कभी शराब को नहीं छुआ। शालिनी क्या सोचेगी? माई के घर आया और रात भर पीता रहा। हाँ। छोड़, मैं शराबी से बात नहीं करती, फिर वो तू क्यों ना हो। विक्रम, कल रात तूने झूठ कहा था ना कि तूने खाना खा लिया। ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। अगले हफ्ते 2-3 बहुत ज़रूरी मीटिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, लेकिन इससे पहले विक्रम का दिमाग ठिकाने लाना होगा। उसका अब कोई भरोसा नहीं है। जख्मी जानवर ज्यादा खतरनाक होता है। जानता हूँ, और इस जानवर को तो मार भी नहीं सकते हैं, और वो हमें गले लगाने से रहा। विशु को फोन किया? सुबह ही कर दिया था। वेरी गुड, जल्द से जल्द उसे यहाँ बुलवा लो। विक्रम का भी जी बहल जाएगा, और सोचने के लिए हमारे पास भी तो और काम है। आओ ना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, आजकल का नया फैशन है क्या आगे खोलकर सोना? अमर, कृष्णकांत अंकल का फोन आया था, मुझे घर पर बुलाया है। कब आया था फोन? आज सुबह। ग्रेट, बोलो कब चलना है? तुम्हें मैं घर छोड़ूंगा। अमर, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? अरे घर जाने से क्या डरना? हाँ अमर, कल मैंने ब्रदर से बात की और आज ये फोन। अमर, इससे पहले कभी भी ब्रदर ने इस तरह बात नहीं की मुझसे। सब ठीक तो होगा ना? एक्चुअली आई नो द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे स्टूपिड गर्ल, जरा सोचो, तुम में और तुम्हारे ब्रदर में एज डिफरेंस है, तो डेफिनेटली टेंशन में भी डिफरेंस हो गया। अब उनकी उम्र ये तो नहीं है कि वो एग्जाम्स के टेंशन ले। हाँ, तो रिलैक्स। ओके ओके, एक काम करते हैं, तुम जा रही हो तो इस खुशी के मौके में लेट्स सेलिब्रेट। हाँ, एक दोस्त की तरफ से एक दोस्त को पार्टी। बोलो कहाँ चाहिए तुम्हें पार्टी? ब्लू डायमंड होटल,
नहीं नहीं, वो कुछ अजीब सा होटल है वो। अशोका होटल है ना? नहीं, वो भी कुछ है नहीं। आई थिंक कैंटीन विल बी बेटर। हाँ, तो मैं कैंटीन जाके सब बंदोबस्त करता हूँ। यू वेट फॉर मी। विशाखा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे ब्रदर तुम्हें खुद लेने के लिए यहाँ आ रहे हो? सरप्राइज? मैं नहीं जाऊंगा उसे लेने। विशु यहाँ नहीं आएगी। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरे डैडी ने उसे फोन कर दिया है विक्रम। देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे लेने जाओ ताकि। यही कहने आई हो तुम? कहाँ जा रहे हो तुम? मैं विशु पर उनकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। उनसे मिलने की बात तो दूर रही। विक्रम! विशु यहाँ नहीं आएगी। विशु यहाँ आएगी तो सबका दिल बहल जाएगा और वो तुमसे मिली भी नहीं है। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है। उसे ये तमाशा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ ये तमाशा कर रहे हो, वो हम लोग कब तक देखें? आखिर कब तय करोगे कि तुम्हें कैसे जीना है? मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और तुम्हें तो हरगिज नहीं। बेटा, मेरी मानो तो तुम ऑफिस जाया करो, कारोबार के बारे में कुछ जानो, कुछ सोचो। अश्विनी, इस औरत से कहो कि मैं यहाँ कुछ सुनने नहीं कुछ कहने आया हूँ। आखिर हद होती है बर्दाश्त की भी। तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रही है और बस तुम एक ही रट लगाए चले जा रहे हो। ये मेरी माँ नहीं है। ये तुम्हारी माँ नहीं है? शालिनी को तुमने माँ मानने से भी इनकार कर दिया। जो औरत सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को बिना बताए अपनी जिंदगी का फैसला करती है, वो किसी की माँ नहीं हो सकती। और तुम किसी के गले में मंगलसूत्र पहनाने से किसी के बाप नहीं बन जाते। बस बस, बहुत हो गया। हाँ, शालिनी ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया। मैंने उसके गले में मंगलसूत्र जरूर पहनाया, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, और उन हालात का जिम्मेदार था तुम्हारा बाप। रघुनाथ, चिल्लाओ मत। तुम्हारे बाप ने शालिनी और उसके जज्बात को हमेशा नजरअंदाज किया है। उस हादसे के बाद शालिनी को यहां समझने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं था, और इसीलिए मैंने उसे सहारा देना जरूरी समझा। तुम मानो या न मानो, लेकिन अब मैं ही तुम्हारा बाप हूं। रघुनाथ! छोड़ दो मुझे। क्या करे आप? छोड़ो ना, चलो, छोड़ो, जाने दीजिए। प्लीज, आओ यहाँ। हे भगवान, शंकर!